श्याम किचन तड़का की ओर से जय श्री कृष्ण, जय नारायण की कर रही अपने दर्शकों से, श्रोताओं से जय श्री नारायण कर रही। तो आज मैं पौष महीने की एकादशी के बारे में बताऊंगी। उसका क्या महत्व है, क्या मतलब नियम है। नियम तो सभी एकादशियों का एक तरह रहता है पूजा पाठ का, बट पारण वगैरह जो उपास खुलता है दूसरे दिन, उसका टाइम अलग अलग रहता है। और कभी एक दिन पहले से करना पड़ता है, कभी उसी दिन रहता है। सूर्योदय वाली का ही उपास ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसकी कुछ ऐसा है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यह पूछा कि हे प्रभु, कि ये पौष महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका क्या नाम है, उसका उसका क्या नाम है और क्या महत्व है। इसको हमको आप बताइए। हम जानने जानने की इच्छा है मेरी। तो बोलते हैं भगवान मधुसूदन नारायण कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बहुत अच्छा ही प्रश्न किया है, क्योंकि ये परोपकारी है, सबका भला है। ये एकादशी पुत्र देने वाली एकादशी है, इसलिए इसका नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा है। तो तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, इसका मैं महत्व बताऊंगी। सभी एकादशियों में से ये एकादशी बहुत महत्व वाली है पौष महीने की। वैसे दो एकादशी होती है, एक पौष महीने की हो गई, एक श्रावण मास की हो गई। तो दो, तो ये पौष महीने की पुत्र एकादशी बहुत महत्व है। जिसके संतान नहीं है, वो संतान देने वाली है। और जो कोई अच्छे से मन में अंतरात्मा से संकल्प करके, जिसके संतान नहीं है, ये व्रत धारण करे कि मुझे संतान होगी तो मैं इसका उपास करूंगा। तो इस चीज का पहले से भी करना चाहिए। ये नहीं कि मान्यत पूरी हो तो करो, पहले से ही आप संकल्प ले लो और करो। तो मैं भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर, मैं इसकी कथा सुनाता हूँ कि इसकी कथा क्या है। तो एक मंद्राचल नगरी में भद्रावती नगरी में सुकेत नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का सव्या नाम था। तो राजा तो बहुत धन राजपाट सबसे भरा पूरा था, मतलब अच्छा था बिल्कुल, पर उसके कोई संतान नहीं थी। तो इससे यही तो होता है कि माँ बाप के पास सब कुछ है, किसी मनुष्य के पास, पर संतान नहीं है यदि, तो उसका कुछ भी नहीं, कोई अर्थ नहीं। संतान के बिना कुछ फल ही नहीं है। तो उन्होंने यह कथा सुनाई, बोले उसके संतान नहीं थी। और वो क्या है कि वो परेशान हो रहता था, उसकी पत्नी भी बहुत परेशान रहने लगी और बहुत दुखी हो रहता था। तो एक दिन वो एकदम दुखी होकर उसने आत्महत्या करने की सोची राजा ने। पर फिर ये सोचा कि आत्महत्या तो सबसे बड़ा पाप है, ये तो सबसे बड़ा पाप है। जो कोई आत्महत्या करता है, उस इससे बड़ा पाप तो कोई नहीं है। इसलिए वो आत्महत्या कर नहीं किया, आत्महत्या नहीं किया। पर वो अपना घोड़े में सवार होके जंगल की ओर निकल गया। बोले मेरी रहने की एक भी इच्छा नहीं है, मैं नहीं रह सकता हूँ। जंगल की ओर निकल गया, चलते चलते जंगल में या घनघोर जंगल में चला गया। कहीं हाथी अपने बच्चे परिवार के साथ विचर रहे हैं, कहीं शेर है, शेरनी है, उसके बच्चे हैं, मतलब सब तरह के जानवरों को वो देखता है राजा। और देखते हुए उन्हीं की तरफ देखता रहता है, सूर्य भगवान को देखता है, सोचता है कि हे प्रभु, मैंने क्या अपराध किया है। इस जन्म में तो मैंने किसी का दुख नहीं दुखाया, कोई भी गलत काम नहीं किया, पर पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया जो मेरे संतान नहीं, मेरे को इतना दुखी होना पड़ रहा है, मेरे तो जीने की इच्छा ही नहीं है। अब क्या करूं। वह भटकते भटकते प्यास उसको लगी, तो वो देखने लगा कि कहीं झील है, सरोवर है। देखता हूँ, देखा तो एक सरोवर वहां था। तो वहां पे गया राजा पानी पीने के लिए। वहीं पे क्या देखता है कि ऋषि लोग बहुत बैठे थे वहां। वहां 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 ऋषि लोग बहुत बैठे थे। तो राजा जो है उन ऋषियों के पास जाकर कहा कि वहां जाकर प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और बैठ गया राजा।
तो वो बोलते हैं विश्वदेव बोलते हैं, जो ऋषि बड़े ऋषि थे, सभी ऋषि बैठे थे, वो लोग सरोवर में स्नान करने के लिए आए थे, यही एकादशी का उसमें। तो कहते हैं कि एकादशी में सरोवर, तालाब, नदी में स्नान करने से बहुत फल मिलता है, गंगा जल से। तो वो बैठ गया, दंडवत प्रणाम किया, तो बोलते हैं विष्णुदेव कि हे राजन, मैं तुमको देख कर अत्यंत प्रसन्न हुआ। हाँ, कहो कैसे आए हो। तो वो फिर बोलने बताता है कैसे है राजपाट तुम्हारा, क्या है, अपना नाम बताया राजा। तो फिर जब पूछने लगे हालचाल, तो राजा बोलता है कि हे प्रभु, मेरे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पर मेरे कोई संतान नहीं है, जिसकी वजह से मैं अत्यंत दुखी रहता हूँ। मेरा ऐसे लगता है कि मेरे जीने से कोई मतलब नहीं है। मेरे बाद जो है, मेरे पितरों को, कुलों को कौन पानी देगा, क्या करेगा, मतलब कोई भी नहीं, मेरा तो कुल ही नाश हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ उपाय बताइए। तो फिर वो ऋषि बोलते हैं कि ऋषिवर बोलते हैं कि हे राजन, तू ऐसा कर कि पौष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी 4-5 दिन बाद आ रही है, तो तुम वो पुत्रता एकादशी है, जिसके संतान नहीं है उसको संतान मिलता है, पुत्र मिलता है। तो तुम इस एकादशी का उपास करो, सरोवर में स्नान करो, और अच्छे से सुबह उठो और शुद्ध मन से भगवान के पास, नारायण के पास जाओ, संकल्प लो कि हे प्रभु, हमारे भी संतान होगी तो हम भी एकादशी का उपास करेंगे और अच्छे से यज्ञ हवन करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो आप हमारी मनोकामना पूरी करिए। और पति पत्नी, जिसके संतान नहीं तो पति पत्नी दोनों को ही इसका व्रत धारण करना चाहिए। वैसे एकादशी का उपास व्रत तो सबको करना चाहिए मेरे ख्याल से। कोशिश करो कि अन्न न खाओ, फल खाओ। यदि नहीं कर सकते हो, बीमार हो, कुछ भी है, तो फिर आप वैसी जो जितना क्षमता हो उतना करो। तो फिर राजा को बताते हैं, राजा जाके अपनी पत्नी से सब कुछ बताता है। और एकादशी जैसे आती है, पुत्रता एकादशी, तो ये भगवान कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को सुना रहे हैं ये कथा को। तो बोलते हैं, तो एकादशी आती है तो दोनों पत्नी संकल्प करते हैं और वो व्रत करने का संकल्प करते हैं और व्रत करते हैं और यज्ञ हवन पूजा पाठ सब कुछ करते हैं। राजा पहले भी बहुत धार्मिक राजा था, बट संतान नहीं थी। यही कहते हैं ना, भगवान मधुसूदन कहते हैं कि जो पिछले जन्म में जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। इसीलिए आप लोग गीता का अध्ययन जरूर करिए। मैं तो 18 अध्याय का डाल दी हूँ जो मुझे समझ में आया है, पर आप लोग और अच्छा अध्ययन करके और देखिए। गीता ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हैं तो आजकल तो भी यूट्यूब में वीडियो में सब कुछ बहुत अच्छे से बताया है, आचार्य जी लोग ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया है। और तो फिर राजा करता है। तो क्या है कि कुछ ही महीनों बाद राजा की पत्नी सभ्य गर्भवती हो जाती है। अब 10वें महीने में उसके बढ़िया एक पुत्र का जन्म होता है, राजा तेजस्वी कुंवर का होता है, पुत्र का जन्म होता है। राजा खुशियों से भर गया बिल्कुल, उसको मतलब जहाँ कुछ नहीं मिल रहा था पर मिल गया हमको मन चाहा, तो वो बहुत खुश था। फिर अच्छे से बच्चे का संस्कार किया और एकादशी का व्रत का उद्यापन किया, हवन यज्ञ किया और सब कुछ किया और खुश हो गया। तो यही बोले कृष्ण भगवान कि हे अर्जुन, हे हे युधिष्ठिर, कि हर हर इंसान को ये एकादशी का उपास तो करना ही चाहिए। पूरे साल में जो एकादशियां आती हैं सबका अलग अलग महत्व है, पूजन विधि एक सी रहती है। देखिए, हम अखंड जोत जला दिए, पुष्प चढ़ा दिए हैं, गुलाब को पुष्प, लक्ष्मी जी को तो गुलाब का पुष्प बहुत पसंद है, और बैजंती का, कृष्ण भगवान को, मधुसूदन को, जो भी पुष्प हो, नहीं है सदाबहार चढ़ा दो, नहीं है कुछ भी चढ़ा दीजिए। और चावल नहीं चढ़ाना चाहिए एकादशी को, तिल चढ़ाइए, तुलसी पत्ता भोग में तुलसी पत्ता जरूर रखिए, उनके तस्वीर में भी चढ़ा दीजिए, तो बहुत अति प्रसन्न होते हैं। तो भगवान कृष्ण भगवान यही सब बताए और बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम भी जो भी इच्छाएं हैं तुम्हारी भी पूरी होगी, तुम भी करो। तो ये बताया गया है कि ये पुत्रदा एकादशी जरूर संतान देती है, यदि अच्छे मन से, सच्चे मन से, पवित्र दिल से, मन से यदि आप व्रत करोगे तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। और इसका फिर क्या है कि ये तो मैंने बताने भूल गई कि 2023 की
पौष की 2023 में पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी है 2 जनवरी को 23 में 2 जनवरी सोमवार को पड़ रही है। तो इसको आप सुबह से आप संकल्प कीजिए, पास रहिए और फिर इसका बढ़िया पूजा पाठ करिए। हो गया आरती पूजा पाठ सब कोई घर में जैसे पूजा होती है, फल फूल चढ़ाइए, जो भगवान को अति प्रसन्न है वो दीजिए, भगवान को अर्पित करिए। और दूसरे दिन इसका पारण का बड़ा महत्व रहता है, सभी एकादशियों का सबका पारण का अलग अलग टाइम रहता है। तो इसमें ये पुत्रदा एकादशी 2023 की सोमवार की मंगलवार को पारण का टाइम है 7:14 से शुरू होगा, तो 9:19 तक है इसका पारण का टाइम। पारण मतलब उपास खोलना। तो उपास खोलने के लिए मान लीजिए 9 बजे आपका खाना नहीं बनता है, कुछ नहीं है, अन्न का लेना चाहिए, नहीं है तो तुलसी दल ले लीजिए, अब मिश्री डाल दीजिए, भगवान के पास बोलिए कि हे पुत्रदा एकादशी, हमारा व्रत पूरा हुआ, अब हमारा पारण हो रहा है, हमारा उपास खुल रहा है प्रभु। ऐसे हर एकादशी का हम व्रत करें और ऐसे हम पूरा करें, हमारे क्षमता हो, हम करने की क्षमता इच्छा, मन अच्छा रहे, श्रद्धा रहे आपके प्रति, और हमारे सबको सबकी रक्षा करिए प्रभु, सबको खुशी रखिए, उसके पीछे हमारे घर की भी खुशी शांति बनी रहे, जिससे हम अच्छे से आपका नाम ले, व्रत धारण करें, पूजा करें। यही पुत्रदा एकादशी का महत्व है 2023 का, मैंने बता दिया। अब आप लोग भी करिए, मेरी यही कथा को जरूर श्रवण करिए, सुनिए। और बस अलग अलग कथा रहती है सभी एकादशियों के, साल में तो 24 एकादशी होती है, और जब मलमास महीना बढ़ता है तो 2 एकादशी उसमें जुड़ जाती है, प्लस हो जाती हैं, तो 26 एकादशियां होती हैं। सबका नाम अलग अलग भगवान ने बताया है, कि नाम अलग अलग इसलिए बताया है कि उसका महत्व ही ऐसा है, मतलब उसमें आपको मिलेगा फल, जो फल देने वाली है उसके बारे में बताया है। हो गया पारण का समय अलग अलग है। बस इतना करके मैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण, जय ओम नारायण, नारायण नारायण, जय द्वारिकाधीश माधव मुरारी, हे द्वारिकाधीश माधव मुरारी। श्याम किशन तड़का अपने श्रोताओं दर्शकों को, माताओं बहनाओं से जय श्री कृष्ण।